नमस्ते दोस्तों, मैं मानुषी आपका स्वागत करती हूँ महाभारत के एक और रोचक कथा में, जिसमें प्रेम है, त्याग है और धर्म की एक मिसाल है। आज हम बात करेंगे महाराज शांतनु और सत्यवती की अनोखी प्रेम कहानी की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी तब की है जब महाराज शांतनु, जो अपने शौर्य और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे, एक दिन यमुना के किनारे के जंगल में घूम रहे थे। जंगल की शांति के बीच उन्होंने एक मीठी सी खुशबू महसूस की, जो उन्हें एक अजनबी और सुंदर जगह तक ले गई। शांतनु ने देखा एक सुंदर स्त्री जिनकी आंखें गहरी और मधुर थी। वो मछुआरों के राजा की बेटी थी, सत्यवती। जब उन्होंने सत्यवती से उनका परिचय पूछा तो सत्यवती ने बताया कि वो अपने पिता के आदेश पर नौका चलाती हैं। सत्यवती की सुंदरता और उनकी मीठी खुशबू से प्रभावित होकर शांतनु ने उनके पिता से सत्यवती का हाथ मांगा। तब मछुआरों के राजा ने शांतनु के आगे शर्त रखी। उन्होंने कहा, जो पुत्र सत्यवती के गर्भ से जन्म लेगा वही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। राजा शांतनु इस शर्त को मान नहीं पाए, क्योंकि उनके पास पहले से ही एक पुत्र था, देवव्रत, जो गंगा के गर्भ से पैदा हुआ था। वो राजनीति और शौर्य में सबसे प्रबल था। उनका मन दुख से भर गया और वो अपने मन की पीड़ा लेकर हस्तिनापुर वापस आ गए। राजा शांतनु के बेटे देवव्रत, जो गंगा पुत्र कहलाते थे, उन्होंने अपने पिता को उदास देखकर उनसे पूछा, पिताश्री, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? आपके राज्य में तो सब कुछ शांत और सुखमय है, कृपया मुझे बताइए। तब राजा शांतनु ने कहा, अगर वंश में एक ही संतान हो और कुछ दुर्घटना हो जाए तो वंश का नाम ही मिट जाता है। मुझे वंश के भविष्य की चिंता है। ये सब सुनकर देवव्रत ने राज्य के सलाहकारों से अपने पिता की पीड़ा के पीछे का राज जाना। उनका दुख समझने के बाद देवव्रत ने एक बड़ा निर्णय लिया। वो खुद सत्यवती के पिता से मिलने गए और उनसे बात की। मैं राजा शांतनु का पुत्र देवव्रत हूँ, मुझे आप अपनी इच्छा बताइए। तब मछुआरों के राजा ने कहा, हे राजन, पहले भी देवर्षि असिता के विवाह के प्रस्ताव को मैंने मना किया है, जो सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। मेरी बेटी सत्यवती स्वयं एक राजा के वीर्य से पैदा हुई है और उसकी विशेषताएं आपके पिता से मेल खाती हैं। राजा शांतनु के पुत्र होने के नाते आपके जीवन में आपकी शक्तियों के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। मुझे डर है कि आपके होते हुए मेरी बेटी का पुत्र कभी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। ये सब सुनकर देवव्रत ने प्रतिज्ञा की और कहा कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूँ। जो पुत्र सत्यवती के गर्भ से पैदा होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। लेकिन मछुआरों के राजा अब भी आशंकित थे। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि आपके पुत्र कभी भी इस प्रतिज्ञा को तोड़ सकते हैं। तब देवव्रत ने एक और प्रतिज्ञा ली। दोस्तों, यहाँ आता है इतिहास का एक महान पल, जब देवव्रत ने कहा, मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा और कभी विवाह नहीं करूँगा। मैं अपने पिता के सुख के लिए ये प्रतिज्ञा लेता हूँ। उनकी प्रतिज्ञा के बाद देवताओं और ऋषियों ने उनके ऊपर फूल बरसाए और उन्हें भीष्म का नाम दिया, जो आगे चलकर इतिहास में अमर हो गया। ये नाम उनके अत्यंत कठिन त्याग का प्रतीक है। राजा शांतनु अपने पुत्र भीष्म का उनके प्रति प्रेम और त्याग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और कहा कि उनकी मृत्यु तभी होगी जब वो स्वयं चाहेंगे। इस प्रतिज्ञा के बाद सत्यवती और शांतनु का विवाह संपन्न हुआ। सत्यवती से शांतनु को 2 पुत्र प्राप्त हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद, जो अपनी शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे, हस्तिनापुर के राजा बन गए। आगे चलकर उनका सामना एक गंधर्व राजा से हिरण्यावती नदी के किनारे हुआ, जिसका नाम भी चित्रांगद ही था। उनका ये युद्ध 3 साल तक चला। युद्ध में गंधर्व राजा ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके चित्रांगद को मार दिया। जब चित्रांगद की मृत्यु हुई, वो बहुत छोटे थे। वो अपनी युवा अवस्था तक भी नहीं पहुंच पाए थे। भीष्म ने उनका अंतिम संस्कार किया और राज्य का भार विचित्रवीर्य को सौंप दिया। क्योंकि विचित्रवीर्य भी अभी बहुत छोटे थे और युवा अवस्था के नहीं हुए थे, इसलिए भीष्म ने राज्य के सभी महत्वपूर्ण कार्यों का पालन किया। उन्होंने अपने धर्म और समर्पण के साथ हस्तिनापुर का सुरक्षण किया। तो आज की कहानी यही समाप्त होती है। इस कथा का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी हमारे धर्मशास्त्रों की जानकारी मिल सके। तो फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक लेकर मानुषी के साथ। तब तक के लिए ध्यान और ज्ञान के साथ बनी रहिए। आप सभी को जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।